Hello students, today's topic is properties of alcohol. In previous lecture I told what is the alcohol, classification of alcohol, nomenclature of alcohol, preparation methods of alcohol. So today we will study about the properties of alcohol. In properties of alcohol we study about the physical property and chemical property. In physical property we will study about the smell of compound, solubility, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिटी नेचर. ठीक, यानी कि आज केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी. मेनली आज हम कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ना था, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का नेचर कैसा होता है, उसकी एसिडिटी का नेचर क्या होता है, ठीक, उसका स्मेल कैसा यानी कि ऑर्डर कैसा होता है, ये सब पढ़ा जाता है. तो सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी. देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर, ये सब. तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट. फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़िए फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट. देखो होता क्या है कि अल्कोहल का जो 12 कार्बन तक का अल्कोहल लिक्विड होता है. ठीक, 12 कार्बन तक का अल्कोहल लिक्विड होता है. ऑनवर्ड का उससे ज्यादा कार्बन का जो अल्कोहल होता है सॉफ्ट, वैक्सी, सेमी सॉलिड होता है. ठीक, तो यही लिखना है फिजिकल नेचर में, यानी कि लोअर अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल अप टू कार्बन 12, लोअर अल्कोहल अप टू कार्बन 12 आर लिक्विड्स, आर liquid, while higher alcohol are wax like solid. While higher alcohol are wax like solid. Wax like solid. Wax like solid का मतलब क्या, हल्का सेमी सॉलिड, एज यू कैन अंडरस्टैंड द वैसलीन लाइक. ठीक, वैसलीन लाइक सॉलिड. सेकेंड प्रॉपर्टी कलर. अल्कोहल का कलर कैसा होता है. ठीक, अल्कोहल जो होता है कलरलेस होता है, यानी कि कोई भी अल्कोहल होगा, अल्कोहल्स आर कलरलेस. अल्कोहल्स आर कलरलेस, यानी कि कलरलेस. ठीक, इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता है. ठीक, ऑर्डर की बात अगर करें, लिक्विड अल्कोहल है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब जो लिक्विड अल्कोहल उनका एक स्मेल होता है, स्पेसिफिक स्मेल होता है. और जो सॉलिड अल्कोहल होती है, यानी कि लिक्विड जो अल्कोहल होता है उसका पर्टिकुलर स्मेल होता है. और जो सॉलिड अल्कोहल होता है, सॉलिड अल्कोहल जो होते हैं क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं. ठीक, ऑर्डरलेस होते हैं. सॉलिड अल्कोहल ऑर्डरलेस होते हैं. ठीक, तो इसको लिखते हैं कलर. तीसरी प्रॉपर्टी ऑर्डर. ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सुगंध, स्मेल. क्या लिखना है, लिक्विड अल्कोहल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. लिक्विड अल्कोहल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. कैरेक्टरिस्टिक स्मेल.
while solid alcohol are odorless. While solid alcohol are odorless. कहने के मतलब जो लिक्विड अल्कोहल होते हैं उनका पर्टिकुलर स्मेल होता है, ये नंबर ऑफ कार्बन से वेरी करता है। वहीं जो सेमी सॉलिड या सॉलिड नेचर का होता है उसका कोई पर्टिकुलर स्मेल या ऑर्डर नहीं होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। आपको तो पता होगा अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है ना। अगली प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक, सॉल्युबिलिटी यानी कि लोअर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। lower alcohols are soluble in water, मतलब H2O। lower alcohols are soluble in water, but their solubility in water gradually decreases. But their solubility decreases gradually. Decreases gradually कहने के मतलब जो कम कार्बन की अल्कोहल होती है वाटर में सॉल्युबल होती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल का बढ़ता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। क्यों होती है अभी हम आपको बताते हैं, पहले लिख लीजिए। मतलब देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ग्रेजुअली, ठीक, विथ इंक्रीज इन वेट। डिक्रीजेज ग्रेजुअली विथ increase in their molecular weight, with increase their molecular weight, ठीक, molecular weight करने का मतलब लोअर कार्बन की जो अल्कोहल सॉल्युबल होगा, जिससे कार्बन का चेन बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। जब तक कार्बन की चेन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, वही मतलब है। ठीक, अगला लिखिए अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर इन अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर यानी कि H2O। It is due to intermolecular hydrogen bonding. It is due to intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding between alcohols and water molecule. Between alcohols and water molecule.
मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है H, ये वाटर है, ठीक। एक वाटर के मॉलिक्यूल हमने आप बना दिए जैसे, और जैसे मान लीजिए ये क्या है, ठीक, ये अल्कोहल हो गया, ये वाटर था, ये अल्कोहल। फिर उसी तरह क्या आ जाएगा, चलिए थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, ये वाटर है, ये एल्किल ग्रुप, ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक। जैसे अगर बात हम कर दे, जैसे सिंपली ये आगे ऑनवर्ड भी हो सकता है। होता क्या है कि एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये ROH क्या है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल, ठीक, और ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो है होता क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का इस हाइड्रोजन के साथ एक बांड बनता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बना है, तो इसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका क्या नाम है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको डैश डैश से दिखाते हैं। देखिए एक्चुअली में ये बातें क्या है, पहले सॉल्युबिलिटी देखो। होता क्या है कि कोई भी अल्कोहल है, जैसे CH3 CH2OH है ना, ये इसमें क्या है, ये एल्किल ग्रुप होता है। जो एल्किल ग्रुप और ये OH ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। जो एल्किल ग्रुप होता है वाटर फोबिक होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि इसकी वाटर पानी के लिए सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक, रिपेलेंट का काम करता है। वहीं जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप में देखिए आपको पता है कि जब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों से जुड़ा होता है, तो दूसरे किसी हाइड्रोजन मतलब दूसरे किसी जो मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होता है उससे एक बांड बनता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनसे अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, तो अगर उसमें हाइड्रोजन होगा तो आपस में एक बांड बनता है, और ये एक प्रकार का वीक बांड होता है। हाइड्रोजन बांडों को डैश डैश से दिखाते हैं, ठीक, कटी कटी लाइनों से दिखाते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनता है तो कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वहीं अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनता है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब होता क्या है कि हमने बताया कि जब ये हाइड्रोफोबिक नेचर होगा तो क्या करेगा, ये कार्बन बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, यानी कि आगे होमोलॉगस सीरीज में आप पढ़े होंगे CH2 आगे बढ़ता जाता है 14 यूनिक मॉलिक्यूलर वेट। तो जो OH है ये वाटर, ठीक, यानी कि वाटर से आपस में बनता जाता है। तो देखो क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उससे हाइड्रोजन है, दूसरे किसी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है उससे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जैसे यहां देख रहे हैं, ठीक। ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता जाता है, तो ये वाटर अल्कोहल आपस में जुड़ते जाते हैं, तो वाटर आपस में इसको मिसिबल करते जाता है, तो यानी सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होते जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर हायर मॉलिक्यूलर वेट का रहेगा तो एल्किल ग्रुप वाटर फोबिक होता है, तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा वीक होता जाता है, तो सॉल्युबिलिटी ग्रेजुअली घटती जाती है, ठीक, यही था। जैसे अगर हम आपको एक सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी बता देते हैं, जैसे क्या होता है, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा अल्कोहल होगा, मेथिल अल्कोहल, क्योंकि सबसे छोटी कार्बन की अल्कोहल एक ही कार्बन की हो सकती है CH3OH, इससे छोटा कार्बन का अल्कोहल तो बन नहीं सकता, ठीक।
तो यहाँ हम एक ऑर्डर लिखने वाले हैं, है ना। जैसे ठीक है, मेथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा सॉल्युबल, उसके बाद क्या आएगा एथिल अल्कोहल, 2 कार्बन की अल्कोहल, फिर उसके बाद 3 कार्बन की अल्कोहल यानी कि प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा CH2 CH2OH, इसको प्रोपेनॉल भी कहते हैं ना। 3 कार्बन के अल्कोहल, अब उसके बाद 4 कार्बन के अल्कोहल, उसी के बाद और भी CH2 1 2 3 और ये OH। ठीक, चलो 4 कार्बन का CH2OH। ठीक, ये एक ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ solubility in water, solubility in water। यानी ये मतलब कि देखिए सबसे छोटा अल्कोहल सबसे ज्यादा सॉल्युबल, फिर उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम। ठीक, इस सीरीज में तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, जो सबसे छोटा कार्बन का होगा, अल्कोहल। ठीक, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा और सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले ये जानो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, देखो जैसे गैसियस एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं, तो गैसों का जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कोई भी जो लिक्विड होता है, अगर लिक्विड को गर्म करते हैं तो लिक्विड वेपराइज होता है, वेपर बनता है और उसकी सतह पे जाके जमा होता है। जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसको अगर हीट करते हैं, ठीक, इसको अगर हीट किए तो अगर मान लो इतना लिक्विड बना तो लिक्विड का क्या वेपर बनेगा और वेपर जाके इसकी सतह पे इकट्ठा होता जाएगा। ठीक, जब और ऊपर से एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा होगा, ये इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जब इसका प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपस में बराबर होगा, यानी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में जब बराबर हो जाते हैं तो कोई लिक्विड बॉयल होने लगती है। जैसे लोअर क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता था, कैसे कि कुकर में कोई चीज को रख के बॉयल करें तो क्या कर, मतलब कुकर में कोई चीज को रख के गर्म करें तो क्या वो बॉयल होगा, तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों, कि जैसे कुकर हुआ, कुकर में क्या, ठीक, कुकर जैसे मान लीजिए कुकर है, तो कुकर में क्या होगा, एक कंटेनर होता है क्लोज्ड कंटेनर, तो ऊपर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड के जो वेपर प्रेशर होगा उससे कोई सीधा कांटेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में एक उसका जो क्या होता है कवर, उसके मतलब कुकर के ऊपर कवर होता है ना, ठीक, जो उसे ढके रहता है, तो कभी इसका प्रेशर आपस में बराबर हो ही नहीं पाता। तो कैसे, यानी कि कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर कुकर का एटमॉस्फेयर का बराबर हो नहीं पाता, इसलिए कुकर में कोई चीज बॉयल नहीं होती है। तो सीधी बात, तो कहेंगे जब कुकर खोलते हैं तो बॉयल होता दिखता है, तो क्यों, जब खोलते हैं तो सीधा उसमें जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर होता है तब बॉयल होने लगता है। ठीक, इसलिए, ठीक ना, इसलिए क्या कहते हैं कि एक क्वेश्चन आप सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कुकर में जल्दी दाल पकती है कि नहीं, खाना जल्दी बनता है, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़े मतलब बहुत देर में आसान क्या करेगा, कुकर में बहुत मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसकी जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या आसानी से पक जाता है जल्दी। और ठीक, देखो इतना और क्वेश्चन पूछा जाता था, कैसे कि हिली एरिया पे जाते हैं तो दाल अगर खुले बर्तन में पकाएं तो जल्दी पकेगा और देर से पकेगा,
आपका क्या आंसर आता था? देर से पकेगा, क्योंकि हिली एरिया जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। अरे ऊपर जाएंगे एयर कॉलम कम हो जाएगा ना, ठीक। नीचे ज्यादा प्रेशर रहता है, ये ज्यादा प्रेशर, ये ज्यादा प्रेशर, तो क्या होगा कि देर से बॉयल होता है। अगर कम प्रेशर लगेगा जल्दी बॉयल होगा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बंद कुकर को एक पर्वत पे यानी कि हिल एरिया में ले जाए, यानी कि एवरेस्ट पे ले जाए, तो दाल जल्दी पकेगी, नहीं पकेगी, लेट से पकेगी, तो क्या होगा? उसका कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि जैसे वो तो क्लोज कंटेनर ना। तो छोड़िए सब बातें। तो बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल आपको क्या जाना चाहिए, यानी कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तभी कोई चीज बॉइल होती है, ठीक। ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो अगला प्रॉपर्टी हम पढ़ते बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसमें लिखिएंगे द बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज कैसे? व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या द टेम्परेचर एट विच, देखो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, at which vapor pressure, temperature at which vapor pressure of liquid, temperature at which vapor pressure of liquid, temperature at which vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure, temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure, ठीक। तो वेपर प्रेशर मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? जिस वो टेम्परेचर जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर सेम होता है उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन करेस्पॉन्डिंग, देखो अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके? ईथर्स। इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहने का मतलब अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, आप पहले सीख चुके हैं। इसका वेपर प्रेशर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट ये स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल एस्केप नहीं हो पाते, यानी कि वेपर के फॉर्म में बन नहीं पाते, इसलिए कहते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईथर। ईथर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ठीक। इसलिए उसकी से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। इसको लिखो, अल्कोहल है हायर बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग point. Alcohols have higher boiling point than corresponding ethers. ईथर फार्मूला जानते होंगे ROR, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी। ईथर इट इज ड्यू
टू intermolecular hydrogen bonding. It is due to intermolecular hydrogen bonding in alcohol. इन अल्कोहल, जैसे हमने क्या बताया कि अल्कोहल के आपस में मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी जुड़ते हैं, जैसे वाटर अल्कोहल जुड़े थे, उसी तरह अल्कोहल आपस में जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं वो भी देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, इधर H लगा दिया गया, इधर R, ये अल्कोहल होगा कि ROH, ठीक, ये कोई मॉलिक्यूल है। उसी तरह दूसरा अल्कोहल के मॉलिक्यूल ले लिया जाए ROH, और भी आगे समान ले सकते हैं ROH, और भी आगे लिया जा सकता, मतलब ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल अल्कोहल के हो सकते हैं, बहुत से, इधर भी बहुत से हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो जो डैश डैश दिखाया गया है यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, यही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये और ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। इंटरमॉलिक्यूलर, अरे यार, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंटर मतलब अलग अलग, अगर इंट्रा वर्ड होता सेम, जैसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, अभी जब फिनाल बताएंगे तो वहां बताएंगे आपको, जैसे फिनाल आर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो ग्रुप यहाँ, तो इनके बीच में तो सेम मॉलिक्यूल का बीच बनता है तो उसे कहते हैं इंट्रा, अलग अलग मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसे कहते हैं इंटर। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल के बारे में, ठीक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का नेचर क्या था, सॉल्युबिलिटी का नेचर क्या था, ऑर्डर क्या था, ठीक, उनका कलर कैसा था, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब वाष्प बनने की टेंडेंसी, वेपराइज होने की टेंडेंसी। इसमें लिखे द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ एनी लिक्विड इज नोन एज वोलेटिलिटी। द escaping tendency of any liquid is known as volatility, ठीक। किसी भी लिक्विड का वोलाटाइल होने, लिक्विड के एस्केप करने की मतलब उसमें से निकल जाने की टेंडेंसी, लिक्विड से एक मॉलिक्यूल निकल जाए तो उसे कहते हैं वोलेटिलिटी, यानी कि वेपर फॉर्म के बनने की टेंडेंसी को ही कहते हैं वोलेटिलिटी, ठीक। द वोलेटिलिटी नेचर डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये भी लिखिए, वोलेटिलिटी नेचर depends upon intermolecular forces, यानी कि मतलब अगर जो लिक्विड होगा उसके मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रांगली बंधे होंगे,
तो स्केप नहीं हो सकती, आसानी से निकल नहीं पाएंगे, तो उसका वोलाटाइल नेचर कम होगा। तो ये कहने का मतलब ये था, यानी कि वोलाटिलिटी नेचर डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर अल्कोहल इज लेस वोलाटाइल एज alcohols have less volatile nature, alcohols have या alcohols are, चलिए आर, alcohols are less volatile, alcohols are less volatile as compared to ether, yeah, then corresponding ether, ठीक, ether. It is due to strong intermolecular hydrogen bonding between alcohol and it is due to strong intermolecular hydrogen bonding, it is due to strong intermolecular hydrogen bonding between alcohol molecules, alcohols molecule, ठीक। ये कहने की ये मतलब था कि अल्कोहल का जो वोलाटाइल नेचर होता है ईथर के कंपैरिजन में कम होता है, यानी मतलब कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो इनका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो जाता है एक प्रकार का, तो जिससे क्या होता है वही ईथर नहीं हो पाता है, ईथर के मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रांगली नहीं बंधे होते हैं, और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आसानी से स्केप नहीं होते, इसलिए इसका वोलाटाइल नेचर ईथर के कंपैरिजन में कम, करेस्पॉन्डिंग मतलब जितने कार्बन की ईथर है उतने कार्बन के अल्कोहल, ये करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगला अब हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। और आप जानते हैं, देखिए एक चीज जान जाइए आप, किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी दो हमने बताए हैं, फिजिकल और केमिकल। देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो एक क्या होता है एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, दूसरा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होता है केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जो एल्किल ग्रुप होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। तो अगले लेक्चर कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके, थैंक यू।